माता दी दोस्तों। नवरात्रि के पावन अवसर पर आइए सुनते हैं देवी दुर्गा की महिमा। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय की कथा। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे माँ दुर्गा ने मधुकैटभ और महिषासुर जैसे भयंकर असुरों का संहार किया। और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ चलिए सुनते हैं। तम स्वाहा तम स्वधा तम ही वष्टकार स्वरात्मिका सुधा तम क्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा स्वरात्मिका। हे देवी, आप ही स्वाहा हैं और स्वधा हैं, आप ही वष्टकार यज्ञ स्वरूप हैं, आप ही अक्षर स्वरूपा है और नित्य स्वरूपा है, आप ही 3 मात्राओं वाली स्वरात्मिका हैं। द्वितीय अध्याय। महाकाली का प्रादुर्भाव और मधुकैटभ वध। ऋषि बोले, हे राजन, जब महिषासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया तब देवताओं ने भगवान विष्णु और महेश्वर की स्तुति की। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग्य निद्रा में लीन थे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि 2 भयंकर दैत्य मधु और कैटभ समुद्र से उत्पन्न हुए हैं और वे भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल को नष्ट करना चाहते हैं, तब उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप ही संपूर्ण जगत की शक्ति हैं, आप ही भगवान विष्णु की निद्रा रूपा शक्ति हैं, कृपया इस समय भगवान को निद्रा से जगाइए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवती योग निद्रा भगवान विष्णु से अलग हो गई और भगवान विष्णु जाग गए। उन्होंने देखा कि 2 भयंकर दैत्य उनसे युद्ध करने को तैयार है। भगवान विष्णु और मधुकैटभ के बीच 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवी की माया से प्रभावित होकर मधु और कैटभ ने भगवान से वर मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा, यदि मुझे वर देना चाहते हो तो अपनी मृत्यु का वर दो। मधु और कैटभ गर्व से बोला, हमारी मृत्यु उस स्थान पर हो जहाँ जल न हो। भगवान ने अपनी माया से पृथ्वी के ऊपर अपनी जांघें कर ली और उन पर मधु कैटभ को रखकर सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। इस प्रकार देवी योग माया ने के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उन असुरों का नाश किया। तृतीय अध्याय। महिषासुर का वध। ऋषि बोले, हे राजन, जब महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब त्रिदेवों ने अपने अपने तेज को प्रकट किया, जिसने एक दिव्य देवी उत्पन्न हुई। भगवान शिव के तेज से उनके मुख की कांति उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के तेज से उनके चरण उत्पन्न हुए। इंद्र के तेज से उनकी कटी मतलब कमर बनी। यमराज के तेज से उनके और केश बने और सूर्य के तेज से उनकी नेत्र ज्योति प्रकट हुई। अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। जब यह देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी देवी युद्ध के लिए आ गई है तो उसने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी ने अपने भयंकर रूप से असुरों का संहार किया। देवी की सेना में सिंह, देवी के वाहन ने भी असुरों को मार डाला। अंततः महिषासुर ने महिष भैंसों का रूप धारण कर लिया और देवी को चुनौती दे दी। महिषासुर कभी सिंह बनता, कभी हाथी और कभी मनुष्य। अंत में देवी ने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट, अब तुम कितना भी रूप बदल ले, तेरा अंत निश्चित है। देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का हृदय भेद दिया और उसका वध कर दिया। महिषासुर के वध से देवता प्रसन्न हो गए और देवी की स्तुति करने लगे। देवी की स्तुति, हे जगदम्बा, हे जगदम्बा, आप सृष्टि स्थित और संहार करने वाली शक्ति हैं। आप ही लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती रूप में विद्यमान है। इस प्रकार देवी के महिषासुर वध से देवता पुनः स्वर्ग में अपने स्थान को प्राप्त कर सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।